हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्रमुख मंदिर के बारे में, यानी कि कौन कौन से मंदिर कब बने हैं और इसके निर्माण के पीछे क्या क्या वजह है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मंदिर पढ़ने से पहले बात करते हैं कि शैलियाँ कितने प्रकार की होती है, यानी कि कौन कौन से मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके आगे देखेंगे भारत में सबसे अमीर मंदिर कौन है और इसके जो मंदिर है यानी कि कब निर्माण हुआ और किसके द्वारा करवाया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यानी कि शैलियाँ कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो मंदिर बने हैं वह किस किस शैली में बन सकते हैं और बने हुए हैं। तो इसकी अगर बात करें, यानी कि जो पहला होता है वह नागर शैली होता है, यानी कि जो पहला है वह है नागर शैली। एक होता है नागर शैली और एक होता है द्रविड़ शैली। एक होता है द्रविड़ शैली और एक होता है नागर शैली, और एक जो तीसरा होता है वह होता है बेसर शैली। यानी कि तीन शैलियाँ हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर नागर शैली की बात करें तो इसका जो आकार होता है वह चतुर्भुजाकार होता है। इसका जो आकार होता है चतुर्भुजाकार होता है, यानी कि इस मंदिर में जो होता है वह इस तरह से सीढ़ी के माध्यम से बना होता है और सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति मतलब मंदिर में जा सकता है। अगर चतुर्भुज यानी नागर शैली की बात करें तो इसमें एक होता है गर्भगृह होता है, यानी कि नागर शैली में एक होता है गर्भगृह होता है जिसमें मूर्ति रखी जाती है, और जो दूसरा होता है एक मंडप होता है, यानी कि जो मंडप में पूजा किया जाता है। यानी कि हम देख रहे हैं नागर शैली। अगर नागर शैली की बात करें तो यह जो होता है वो चतुर्भुजाकार होता है। अगर उत्तर भारत की बात करें, अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर हमको नागर शैली की आकार में बने हुए मूर्ति देखने को मिलता है। यह जो मूर्ति होता है वह मतलब जो मंदिर होता है वह चतुर्भुजाकार होता है, और यह इसमें एक गर्भगृह होता है जिसमें मूर्ति रखी जाती है, और एक होता है मंडप होता है जिसमें पूजा की जाती है। और नागर शैली की बात करें तो यह उत्तर भारत में ऐसे मंदिर हमको नागर शैली में बने हुए मंदिर देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, जैसे मान लीजिए ये भारत देश है। तो अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर हमको नागर शैली के आकार में जो मंदिर बने हुए हैं वह देखने को मिलता है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर हमको द्रविड़ शैली में, जैसे तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, यहाँ पर हमको द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हैं उसको देखने को मिलता है। अगर बेसर शैली की बात करें तो यह लगभग है दक्कन के जो पठार वाला क्षेत्र है, यानी कि ये जो महाराष्ट्र तेलंगाना वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमको बेसर शैली जैसे मूर्ति देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें यानी नागर शैली की, हमने देखा नागर शैली के बारे में। जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में हमको नागर शैली के आकार का मंदिर देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक होता है गर्भगृह होता है जिसमें मूर्ति रखी जाती है, और एक होता है मंडप होता है जिसमें पूजा की जाती है। यानी कि अगर इसकी बात करें नागर शैली की तो इसका जो आकार होता है वह इस तरह से होता है, और यहाँ पर एक झंडा लगा होता है। यह जो होता है वह नागर शैली का मंदिर है। अगर इसकी बात करें द्रविड़ शैली की तो यह हमको देखने को मिलता है दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में हमको इस तरह के मंदिर देखने को मिलता है। यानी कि जैसे तमिलनाडु की अगर बात करें, केरल की बात करें तो यहाँ पर हमको द्रविड़ शैली की आकार के मंदिर देखने को मिलता है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो इसका जो आकार होता है वह सीढ़ी की तरह बना हुआ तो होता है, यानी कि सीढ़ी के तरह इस तरह से, जैसे सीढ़ी की बात करें तो इसका जो आकार होता है वह सीढ़ी के आकार का बना होता है और ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, यानी कि जैसे तमिलनाडु, केरल, इसमें जो मंदिर हमको देखने को मिलता है वह द्रविड़ शैली में देखने को मिलता है। तो इसके आगे अगर बात करें यानी बेसर शैली की अगर बात करें, बेसर शैली की, तो इसमें जो हमको मंदिर देखने को मिलता है, यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर जो मंदिर बनाया जाता है उसको ही बेसर शैली कहा जाता है। इसमें अगर दक्कन वाला क्षेत्र की बात करें, दक्कन के पठार वाला क्षेत्र, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी कि ये वाले दक्कन वाले जो पठार वाले क्षेत्र हैं, जैसे महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, इसमें हमको देखने को मिलता है बेसर शैली में
बेसर शैली के मंदिर हमको देखने को मिलता है। यानी कि बेसर शैली की बात करें तो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर जो मंदिर बनाया जाता है उसको ही बोला जाता है बेसर शैली। अगर नागर शैली के बारे में हम देखा, जितने भी उत्तर भारत में मंदिर है वह सभी नागर शैली में बने हुए हैं। अगर द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत वाले यानी कि तमिलनाडु केरल में जितने भी मंदिर हैं वह जो बने हैं वह द्रविड़ शैली में मंदिर बने हुए हैं, यानी कि द्रविड़ शैली में बने। उसके बाद से हम देखा बेसर शैली, यानी कि जैसे महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हुआ, इसमें जो मंदिर हमको देखने को मिलता है वह बने हैं बेसर शैली के मंदिर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं यानी कि कौन कौन से मंदिर बने हैं किस किस समय में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने देखा शैली के बारे में कि कौन कौन से शैली है मंदिर बनाने के। उसके बाद से हम बात करते हैं भारत में सबसे अमीर मंदिर की अगर बात करें तो वह है पद्मनाथ का मंदिर, जो कि मतलब त्रावणकोर के राजाओं के द्वारा बनाया गया है, जो कि केरल में स्थित है, त्रिवेंद्रपुरम मतलब त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। अगर इसके बारे में चर्चा करें तो यह जो मंदिर है वह भारत का सबसे अमीर मंदिर में इसकी गिनती की जाती है। तो इसकी चर्चा करें जैसे पद्मनाथ का मंदिर, जो कि सबसे मतलब अमीर, भारत में सबसे अमीर मंदिर में इसका जिक्र होता है, जैसे पद्मनाथ का मंदिर। अगर पद्मनाथ की मंदिर की बात की जाए तो यह केरल के त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। केरल के त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। यानी कि जो हर मंदिर है उसके बारे में हम अच्छे से यानी कि विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर इसकी बात करें केरल के त्रिवेंद्रपुरम में यह जो पद्मनाथ का मंदिर स्थित है, अगर इसकी बात करें तो इसके जो मतलब जो देखभाल करते हैं, यानी कि इस मंदिर के जो देखभाल की अगर बात करें तो इसकी देखभाल पूर्वी शाही परिवार के द्वारा इसका देखभाल किया जाता है। यानी कि यह जो पद्मनाथ मंदिर है वह भारत का सबसे अमीर मंदिर है। हमको देखेंगे कि इसको मतलब सबसे अमीर मंदिर क्यों कहा जाता है, यानी कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें मिली है इसको सबसे अमीर मंदिर के श्रेणी में डाला गया है। अगर इसकी बात करें तो यह केरल के त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। इसकी देखभाल की अगर बात करें तो इसकी जो देखभाल किया जाता है वह पूर्वी शाही परिवार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले यानी कि जो पद्मनाथ मंदिर है यहाँ पर सबसे पहले एक विष्णु जी का मूर्ति हमको देखने को मिलता है। विष्णु जी का एक यहाँ पर हमको सबसे पहले मूर्ति देखने को मिलता है। और अगर इसकी बात करें पद्मनाथ का मंदिर तो यह जो बना है वह द्रविड़ शैली में, यह जो मंदिर है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यानी कि हम लोगों ने पीछे देखा कि द्रविड़ शैली क्या होता है, नागर शैली क्या होता है, फिर बेसर शैली क्या होता है। तो यह जो मंदिर बना है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अगर इसकी बात करें यानी कि इसके निर्माण की, यानी कि किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, तो यहाँ पर सबसे पहले एक विष्णु जी की मूर्ति मिलती है। तो उसी समय यहाँ के यानी कि त्रावणकोर के राजा के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर जो मंदिर है उसकी घेराबंदी की जाती है। यानी कि चारों तरफ से जो मंदिर है इसको घेर दिया जाता है। लेकिन पूरी तरह से अगर स्थापना की बात करें तो यह पूरी तरह से मतलब स्थापना यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जो मंदिर है पद्मनाथ का मंदिर, यहाँ पर सबसे पहले घेराबंदी की जाती है। उसके बाद से मार्तंड जो वर्मन थे प्रथम, उन्होंने इसकी पूरी तरह से स्थापना करते हैं। तो हम लोगों ने देखा पद्मनाथ का जो मंदिर है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह जो है केरल के त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले विष्णु जी की एक मूर्ति मिलती है, जिसके कारण से त्रावणकोर के जो राजा थे इन्होंने इस मंदिर का मतलब नक्शा तैयार किया। उसके बाद से इसकी अगर मतलब देखभाल की बात करें तो इसकी जो देखभाल करते हैं वह पूर्वी शाही परिवार के द्वारा इसका देखभाल किया जाता है। अगर देखभाल की बात की जाए यानी कि इसकी देखभाल की बात की जाए तो लगभग 2011 की बात है, जब त्रावणकोर के राजा के द्वारा जितने भी राजा थे उनका पतन हो रहा था। तो जब अंतिम एक राजा बचे थे त्रावणकोर के, तो उनको मतलब मंदिर की देखभाल के लिए इनको मतलब सौंप दिया गया। लेकिन मतलब यहाँ पर इतना संपत्ति था जिससे लोगों ने विरोध किया। यानी कि जो त्रावणकोर के अंतिम राजा थे उन्होंने कहा कि यह जो संपत्ति है वह मेरी है। उसके बाद से जितने भी भक्त थे उन्होंने कहा
इन्होंने कहा कि जो मंदिर है जो इसकी जो मंदिर की संपत्ति है वह मंदिर का ही संपत्ति होगा, लेकिन जो त्रावणकोट के अंतिम राजा थे उन्होंने कहा कि यह जो संपत्ति है वह मेरी है, यानी कि हमारे जो पूर्वी हैं उनका संपत्ति है, इसलिए उन जो त्रावणकोट के राजा थे उन्होंने अपना अधिकार उस मंदिर पर मतलब कहा कि यह मंदिर हमारा है। जितने भी इस मंदिर में मंदिर में धन होगा वह हमारा होगा। लेकिन 2011 की लगभग बात है, तो जो जितने भी भक्त थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हैं और इस मंदिर में याचिका दाखिल करते हैं, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट जो रहते हैं उन्होंने आदेश दिया कि त्रावणकोट के जो अंतिम राजा हैं उनको ही इस मंदिर का देखभाल करने के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद से उसी समय से यहाँ के जो देखभाल करते हैं वह पूर्वी शाही परिवार के द्वारा इसका देखभाल किया जाता है। अगर इसकी बात करें यानी कि इसकी स्थापना की बात करें तो सबसे पहले त्रावणकोट के राजा ने इसकी यहाँ पर एक मूर्ति देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनका देखभाल विष्णु जी का एक मूर्ति मिलती है, जिसकी वजह से त्रावणकोट के राजा ने इसकी चारों तरफ से जो पद्मनाथ का मंदिर है यहाँ से चारों तरफ से एक घेराबंदी करते हैं। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करें तो यानी कि पूर्ण रूप से अगर स्थापना की बात करें तो लगभग 400 साल पहले, यानी कि लगभग 400 साल पहले 1700 की बात है, त्रावणकोट के एक राजा थे मार्तंड वर्मा, जो कि यानी कि अगर बात करें 1700 की बात है लगभग, अगर बात करें यानी कि इससे पहले की तो लगभग 1700 की बात है, 1700 की। यहाँ पर सबसे पहले एक राजा होते थे यानी कि त्रावणकोट के ही राजा थे मार्तंड वर्मा यहाँ के शासक थे। इन्होंने यानी कि इनके पास इतनी संपत्ति थी, यानी कि अगर बात करें तो यह जो अगर मंदिर की बात करें पद्मनाथ का जो मंदिर है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, यानी कि नदी के किनारे यहाँ पर यह मंदिर हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अलग अलग लोग हैं वह यहाँ पर जड़ी बूटी मसाले इत्यादि चीज़ लेकर आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं, जिसकी वजह से जो मार्तंड वर्मा थे इनको लाभ होता है, जिसकी वजह से इनको अपार संपत्ति यहाँ पर इनके पास आ जाती है। इनके पास धन की जो मात्रा है वह पूरी तरह से यानी कि अपार संपत्ति इनके पास आ जाती है। यानी कि जो आसपास के लोग थे यहाँ पर जड़ी बूटी इत्यादि चीज़ें मसाले खरीदने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से इनके पास अपार संपत्ति देखने को मिलती है। यानी कि मार्तंड वर्मा के पास एक 1700 के समय इनके पास अपार संपत्ति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनको इस बात का डर था कि अगर हमारे पास इतनी संपत्ति है तो आसपास के जो डाकू यानी लुटेरे हैं वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं और जो जितने भी धन है वह लूट सकते हैं। तो इनको इस बात की पूरी तरह से चिंता में पड़े हुए थे। तो एक दिन की बात है लगभग यह जब सोए हुए थे तो इनके सपने में विष्णु जी आते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, एक मंदिर का निर्माण करवाइए और जो जितने भी धन है उस मंदिर में उसके गर्भगृह में जितने भी धन है उसको रख दीजिए। तो लगभग 1756 में इसने मार्तंड वर्मा ने क्या किया, विष्णु जी जो रहते हैं उनको अपना पूरा आजीवक सेवक बन जाते हैं। यानी कि आजीवक जो मार्तंड वर्मा थे वो विष्णु जी को आजीवक सेवक के रूप में काम करना अपना पसंद कहते हैं कि यह हम विष्णु जी का आजीवक सेवक के रूप में काम करेंगे और जो आजीवक सेवक के रूप में काम करते हैं। और यहाँ पर ही सबसे पहले इनके द्वारा ही जो मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है और जितना भी धन होता है उसके गर्भगृह में यानी कि रख देते हैं, उसके जो गर्भगृह में रख देते हैं। और लगभग अगर गर्भगृह की बात करें तो यहाँ पर गर्भगृह में एक विष्णु जी की मूर्ति है और जो कि विष्णु जी की जो मूर्ति है वह एक शेषनाग पर लेटे हुए हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा जो पद्मनाथ का मंदिर है वह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले विष्णु जी की मूर्ति मिलती है, जिसके द्वारा त्रावणकोट के जो राजा हैं वह सबसे पहले इस मंदिर के चारों तरफ से घेराबंदी करते हैं। उसके बाद से अगर इसकी बात करें तो त्रावणकोट के राजा के द्वारा इसकी घेराबंदी होती है और लगभग यह जो मंदिर है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और लगभग 1700 की बात है जब
इनके पास अपार संपत्ति हो जाती है तो इनके सपने में विष्णु जी आते हैं और बोलते हैं कि आप एक मंदिर का निर्माण करवाइए और यहाँ जितने भी धन है उसके गर्भगृह में रख दीजिए। तो इन्होंने 1756 में अपना जो मतलब शासक का पद था इन्होंने अपना छोड़ा और विष्णु जी के आजीवक सेवक के रूप में काम करना इनको पसंद आया और यह जो काम था इन्होंने छोड़ दिया और एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं जो कि पद्मनाथ का मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एक विष्णु यानी कि गर्भगृह में एक विष्णु जी का मतलब मूर्ति बनाते हैं और इसके नीचे शेषनाग यानी कि जो विष्णु जी है वह शेषनाग पर लेटे हुए हैं और इसके इसी में यानी कि सभी मतलब जितने भी इनके पास धन रहता है उसको रख देते हैं। अगर इस मूर्ति की बात करें तो यह इस मूर्ति को पद्मनाथ के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर बात करें यानी कि अगर इसके आगे अगर बात करें इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर की परंपरा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर यह जो मंदिर है वह केवल हिंदू धर्म के लिए लोगों के लिए मतलब हिंदू जो धर्म के लोग हैं वही केवल आ सकते हैं। अगर व्यक्ति की बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस मंदिर में आना चाहे तो वह धोती पहन कर ही आ सकता है और अगर महिला की बात करें तो वो जो महिला है वह मतलब साड़ी पहन कर ही आ सकती है इस मंदिर में और जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं वही केवल आ सकते हैं। अगर इस मंदिर की बात करें तो सबसे हमने बताया कि सबसे अमीर मंदिर में इसका जिक्र किया जाता है। तो असल में यहाँ से चीज़ें क्या क्या मिली कि इनको मतलब जो पद्मनाथ का मंदिर है उसको सबसे अमीर मतलब दर्जा दिया गया। अगर इसकी बात करें तो मतलब यहाँ पर हमको 7 दरवाज़ा देखने को मिलता है यानी कि अगर पद्मनाथ की मंदिर की बात करें पद्मनाथ की मंदिर की बात करें तो यहाँ पर हमको 7 दरवाज़ा देखने को मिलता है। यानी कि लोगों ने कहा है कि यहाँ पर अपार संपत्ति हमको देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जैसे स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड जितने भी देश हैं इनकी जितनी आबादी है यहाँ पर इस मंदिर में इतना मतलब धन रखा गया है। कहा जाता है कि लगभग अगर यहाँ की अगर धन मतलब अगर यहाँ का जो संपत्ति अगर मिल जाता है तो लगभग कहा जाता है जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं इनमें एक अच्छे से अच्छा अस्पताल बनाया जा सकता है। और यहाँ पर अगर सभी व्यक्ति को लगभग एक एक व्यक्ति को अगर 20-20 हज़ार रुपया दिया जाए यानी कि पर्सनल अगर एक एक व्यक्ति को 20-20 हज़ार रुपया दिया जाए तो तब भी यहाँ की जो संपत्ति है वह कभी ख़त्म नहीं होगी। और लगभग माना जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह अगर इसका मतलब निकाला जाता है पैसा तो भारत की जितने मतलब अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से बदला जा सकता है। और लगभग अगर माना जाए तो 14,000 किलोमीटर का मतलब हाईवे भी बनाया जा सकता है। हाईवे का भी निर्माण किया जा सकता है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो पद्मनाथ का मंदिर है यहाँ पर अपार संपत्ति माना जाता है। अगर कहा जाता है कि यहाँ पर अगर एक एक व्यक्ति को 20-20 हज़ार रुपया दिया जाए तब भी यहाँ की जो संपत्ति है वह ख़त्म नहीं होगी। और यहाँ पर लगभग अगर बात की जाए तो 14,000 किलोमीटर की अगर हाईवे बनाया जाता है तब भी यहाँ की संपत्ति ख़त्म नहीं होगी। और 28 राज्य में एक एक अगर अच्छा अस्पताल बनाया जाए तभी भी यहाँ की संपत्ति ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसा यहाँ पर मिला क्या? असल में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा जाता है कि 7 दरवाजे हैं। तो इस दरवाजे के खोलने की बात करें तो 2011 में एक थे। अगर 2011 की बात की जाए तो एक थे यानी कि आईबी के गुप्तचर विभाग में एक थे देवी सुंदरम यानी कि आईबी विभाग के द्वारा एक थे गुप्तचर यानी कि आईबी विभाग में एक थे देवी सुंदरम, एक व्यक्ति थे देवी सुंदरम। इन्होंने सबसे पहले यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें याचिका डाली, जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 2011 में याचिका डाली कि अगर इतना संपत्ति है यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर बदला जा सकता है तो क्यों ना इसकी हम इसको देखा जाए यानी कि इस जो 7 दरवाजे है इसको खोला जाए। तो 2011 में अगर 2011 की बात करें तो एक आईबी में यानी गुप्तचर विभाग में एक व्यक्ति थे देवी सुंदरम। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली कि अगर ऐसा बात है तो हमको इसको खोलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पास किया और इन्होंने 7 लोगों का एक समिति का गठन करते हैं। 7 लोगों को एक समिति का गठन करते हैं और लगभग इन्होंने कहा कि आप जाइए और उस मंदिर का
मतलब जांच कीजिए कि यहाँ पर क्या क्या ऐसी चीज़ें मिले माने है। तो इन्होंने 7 लोगों की जो है उन्होंने अपना मतलब काम स्टार्ट किया और लगभग यहाँ पर 6 दरवाजे को इन्होंने खोला। अगर 6 दरवाजे के खोलने की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 6 दरवाजे को खोला और यहाँ से लगभग 1,20,000 करोड़ की संपत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर बस केवल 6 दरवाजे को इन्होंने खोला और यहाँ पर 1,20,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर संपत्ति इनको मिली। अगर बात करें यानी कि अगर सोना की बात करें तो लगभग 10,000 किलो इनको संपत्ति मिलती है। यानी कि अगर ये बात करें तो यह पिछले यानी कि काफ़ी पुराना यानी कि सोना हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ यानी कि ये जो थे देवी सुंदरम ने, जो कि गुप्तचर विभाग में थे, इन्होंने एक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जो थी 7 लोगों के एक समिति बनाती है और यही जो लोग थे वह मतलब मंदिर में जाते हैं और 6 दरवाजे को खोलते हैं और यहाँ पर लगभग 1,20 करोड़ यहाँ पर रुपया इनको मिलता है। मतलब रुपया नहीं मिलता है, जैसे सोना हुआ जेवर यहाँ पर मिलता है। तो उस समय इसका अंकन किया गया तो पता चला कि मतलब इसका जो मूल्य है वह 1,20 करोड़ के मतलब बराबर है। तो यानी कि यहाँ पर अगर सोना की बात करें तो लगभग 20,000 से भी अधिक मतलब किलो का सोना हमको देखने को मिलता है। और जो गुप्तचर विभाग थे इन्होंने अगर खोलने की बात करें तो केवल 7 दरवाजा था, लेकिन यहाँ पर केवल 6 दरवाजे ही खोलते हैं। अगर इनकी बात करें देवी सुंदरम की तो इनको लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद इनको बुखार हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे यहाँ के जो भक्त थे उन्होंने कहा कि इनकी जो सज़ा है वह मिल गई, यानी कि इन्होंने मंदिर को खोलने का प्रयास किया था, इसीलिए इनको जो सज़ा है उनको वो मिल गई। तब से लेकर मतलब अब तक इसको खोलने का कोई भी जिक्र हमको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि तब से लेकर इसको जो मंदिर है इसका 7वां दरवाजा है वह खोलने की बात का जिक्र हमको देखने को नहीं मिलता। यानी कि उसके बाद से लोगों ने मतलब इसका जो 7वां दरवाजा है वह कभी खोलने की बात ही नहीं कही गई। अगर 7वें दरवाजा की बात करें तो अगर ये लोगों ने कहा है कि अगर यह दरवाज़ा खुल सकता है, अगर यह दरवाज़ा खुलेगा तो यानी कि अगर यह दरवाज़ा खुलेगा तो इसके पीछे जो है वह मतलब पानी है। यानी कि अगर इस दरवाजे को खोल दिया जाए तो यह पूरी तरह से जो मंदिर है वह पूरी तरह से नीचे धंस जाएगा। अगर इसकी बात करें 7वें दरवाजे की तो यह जो मतलब है वह गरुड़ मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि यानी कि अगर बात करें तो इससे पहले भी कई बार प्रयास किया गया था इस दरवाजे को खोलने के लिए। इसके बारे में अगर चर्चा करें यानी कि इससे पहले भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया था। और इसके खोलने की बात की जाए तो लगभग 136 साल पहले केरल में एक बार अकाल आया था, उस समय इसको खोलने की दरवाजे की बात की गई थी, लेकिन लोगों ने इसलिए नहीं खोला क्योंकि इसका जो 7वां दरवाजा है, पिछला जो दरवाजा है वह सीधे जो है अरब सागर से जाकर मिलता है। यानी कि अगर उस दरवाजे को हम खोल देते हैं तो जो पूरा केरल है उसमें तबाही आ जाएगी, इसीलिए उस समय उन लोगों ने खोला नहीं। अगर एक बार बात करें तो 1960 में इस दरवाजे को खोला गया, लेकिन इस दरवाजे को खोला गया तो इसमें देखा गया तो काफ़ी मतलब मात्रा में सोना हमको देखने को मिलता है। और इसमें जो मतलब 1960 में जब खोला गया तो कहा जाता है इसमें अनेक प्रकार के मतलब सांप देखने को यानी कोबरा देखने को मिलता है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि मतलब यह जो मतलब धन है इसको छुपाने के लिए ऐसा कुछ यहाँ के भक्तों ने ऐसा कुछ मतलब कहा है। तो हम लोगों ने पद्मनाथ मंदिर के बारे में चर्चा किया। अगर दूसरे मंदिर की बात करें यानी कि साईं बाबा का मंदिर, असल में साईं बाबा का मंदिर जो अगर बात करें साईं बाबा यानी कि यह भी जो मंदिर है वह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। अगर इसकी बात करें साईं बाबा का मंदिर तो यह सिडनी में यानी कि यह जो मंदिर है वह यह जो मंदिर है वह हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, यानी कि सिडनी के महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर लगभग 32 लाख करोड़ के जेवर
जेवर हमको देखने को मिलता है। यानी कि जो साईं बाबा का मंदिर है वो सिडनी के सिडनी के महाराष्ट्र में है। सिडनी के महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले में पड़ता है। यानी कि जो साईं बाबा का मंदिर है वो महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर जिले में पड़ता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 32 लाख करोड़ जेवर हमको देखने को मिलता है और 6 लाख चांदी के सिक्के हमको देखने को मिलता है। 6 लाख चांदी के सिक्के मिलता है। अगर हर साल की बात करें, यानी कि हर साल की बात करें तो लगभग 350 करोड़ यहाँ पर दान हमको, यानी कि 350 करोड़ का यहाँ पर दान चढ़ता है। यानी कि अगर इसकी बात करें साईं बाबा मंदिर की तो यह सिडनी में है, यानी कि महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर जिले में पड़ता है। अगर इसकी बात करें तो हर साल यहाँ पर 3.5 करोड़ दान हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर लगभग 32 लाख करोड़ जेवर यहाँ पर है और 6 लाख चांदी के सिक्के हैं। यानी कि हम लोगों ने आज 2 मंदिर के बारे में देखा, एक पद्मनाथ मंदिर का, यानी पद्मनाथ मंदिर का अगर इसकी बात करें तो यह केरल के त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। इसकी अगर निर्माण की बात करें, यानी कि स्थापना की, तो इसकी मार्तंड, यानी कि त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा जो साईं बाबा का मंदिर है वह सिडनी के महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर जिले में पड़ता है। तो हम लोगों ने 2 मंदिर के बारे में चर्चा किया। कल हम देखेंगे यानी सिद्धिविनायक मंदिर, यानी कि जो मुंबई में है गणेश जी का मंदिर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके आगे जो 50 से 60 मंदिर है उसके बारे में, यानी कि सभी मंदिर के बारे में पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।